देखिए एक आसान वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब AB और AC आपस में इक्वल है और ये दोनों ही 13 सेंटीमीटर है। ठीक है। द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करो BC पर, और ये 5 सेंटीमीटर का लेकर चलना है। ये जो एल्टीट्यूड आप लेकर चल रहे हो इसको D नाम दे दो। ठीक है। BC फाइंड करके बताना है कितना होगा। देखो कैसे करोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, ये और ये साइड इक्वल है। ठीक है। अच्छा, और A से जो एल्टीट्यूड गिराया है BC पर वो उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे, होने ही चाहिए। ये साइड और ये साइड इक्वल, ये क्या है ईच 90 डिग्री है ना, और ये साइड इक्वल थी तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT BD और CD आपस में कैसे रहे होंगे, इक्वल, है ना। तो ये वाली बात आप याद रखना कि BD और CD आपस में इक्वल है, इसको हम बाद में यूज कर लेंगे। तो पहले तो मैं प्यारे बच्चों क्या कर रहा हूँ, ABD ट्रायंगल लेकर चल रहा हूँ। ट्रायंगल है ABD और इस ट्रायंगल में AB का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। पहले मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल एक लेकर चल रहा हूँ, इससे मैं BD कैलकुलेट कर लूँगा और फिर इस BD को 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो उससे BC की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो AB है 13, AD 5 सेंटीमीटर, BD निकालना चाहते हैं। ओके, ये है 169, 5 का स्क्वायर इधर लाइए माइनस का हो जाएगा और इधर BD का स्क्वायर। ऐसे 169 में से 25 माइनस करा दो, कितना 144, इधर रूट लगा दिया मैंने स्क्वायर हटाकर, तो BD की वैल्यू जो है वो निकल कर आ गई कितनी, 12 सेंटीमीटर। ये ठीक है। अगर ये 12 है तो BC कितना होगा, तो आंसर है इसका डबल, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि BC जो है वो होना चाहिए ट्वाइस ऑफ BD और BD की वैल्यू कितनी है 12, तो यानी BC की वैल्यू कितनी रही होगी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, BC की वैल्यू। ये बात आ रही है समझ में। ठीक, तो ये BC का आंसर आ गया आपका। ओके, ये बिल्कुल आसान है, ये समझ आ गया कैसे किया। ठीक, इसके बाद इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, वो है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कैसे करेंगे, पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड AD ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB और AC गिवन है कितना 2A और BC है A यूनिट। ठीक है, ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो ABC, ABC, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड एल्टीट्यूड है AD। ठीक है, ये एल्टीट्यूड बना लिया मैंने और AB और AC 2A लेकर चलना है आपको। ठीक है, ये और BC A यूनिट लेकर चलना है ये। ठीक है, क्या निकाल कर देना, फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। ये बिल्कुल आसान है। कैसे, देखो इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि BD जो है वो हाफ है BC का, क्योंकि D मिड पॉइंट है ना। इसी तरह से मैं इसमें भी यही कर रहा हूँ, मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके नहीं दिखा रहा हूँ, वो आपको समझ में आता होगा, क्योंकि ये एक थ्योरम भी है क्लास 9th में ट्रायंगल चैप्टर में, कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो अगर यहाँ आप एल्टीट्यूड बनाते हो तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट होंगे इसका मतलब D मिड पॉइंट है। ओके, अगर D मिड पॉइंट है तो यानी BD BC का हाफ रहा होगा, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये अगर A है तो ये कितना होगा A/2। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल को लेकर चल लो, ट्रायंगल का नाम है ABD। इस ट्रायंगल ABD में AB का स्क्वायर जो है वो AD का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के इक्वल रहा होगा। AB का वैल्यू हमारे पास है पहले से कितना 2A,
AD हम जानना चाहते हैं और BD की वैल्यू कितनी है a/2। ये 2a का स्क्वायर बताइए 4a स्क्वायर, और इधर ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा कितना a²/4, ठीक है। और इधर क्या चल रहा होगा AD का स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेना, कितना बनेगा ये 4 4 जा 16, 16 - 1 15a²/4 आएगा, है ना ये। और इधर से स्क्वायर हटा दो, ये वाला स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ गया होगा √, ये ठीक है। अच्छा a² का a बाहर लिख देना a, और 4 का क्या बाहर लिख देना 2, ठीक है। अंदर क्या बचेगा 15, √15, है ना, ये आ गया। इतना यूनिट रही होगी AD की वैल्यू a/2 √15, ये ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान हो गया। फिर से ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, BC की वैल्यू a है जबकि इनकी वैल्यू 2a है। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं इसलिए BD हाफ रहा होगा BC का, तो ये अगर टोटल a है तो ये a/2 होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, वैल्यू पुट करो, थोड़ी सी कैलकुलेशन करो तो AD की वैल्यू निकल जाएगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लो सबसे पहले तो। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a, ठीक है, बना दिया। ये हमने बनाया है ABC, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 2a, ठीक है। क्या फाइंड करना है, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमने चलो एक एल्टीट्यूड गिराया, ये AD, है ना। अब इसकी लेंथ फाइंड करना है आपको, तो आपको पता है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, तो अगर ये 2a है तो ये कितना होगा a, ये एल्टीट्यूड है ना। तो ये वाला ट्रायंगल ले लो, ऐसा ही किया था अभी हमने एक क्वेश्चन ABD। इस ट्रायंगल में AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है 2a, AD ये हम निकालना चाहते हैं, और BD की वैल्यू हमारे पास कितनी है a। ये a क्यों है, क्योंकि ये टोटल 2a था और ये BD उसका हाफ होगा, इसलिए ये 4a² आएगा। a² इधर लाकर माइनस करोगे, इधर आ जाएगा AD का स्क्वायर। ये कितना बचा 3a², स्क्वायर हटा दो उधर से तो रूट आ जाएगा, तो यहाँ से AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3a, इतना यूनिट। ये हमारे पास AD की वैल्यू आ जाएगी √3a, ठीक है। अब जो एल्टीट्यूड ये आया है उतना ही एल्टीट्यूड ये आएगा। हर जगह से किसी भी एल्टीट्यूड की बात करोगे, ईच एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी आ रही होगी √3a, ठीक। सो दिस इज ABC एक क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसकी तीनों साइड इक्वल हैं, और ये हमें एल्टीट्यूड निकाल कर देना है। तो ये 2a है तो ये इसका हाफ रहा होगा a। अब ये पता है, ये पता है, तो फिर ये निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब आप अगर यहाँ से एल्टीट्यूड गिराओगे तब भी आंसर यही आएगा, इधर से गिराओगे तब भी आंसर यही आएगा। तो ये आसान वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। ABC ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड 12 सेंटीमीटर की है और इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। ये हम फाइंड कर चुके हैं। ये कितने किसके इक्वल आती है √3a के इक्वल आती है ना। ये वाली बात क्लियर है। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसका जो एल्टीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसका जो एल्टीट्यूड निकल कर आता है। अगर यहाँ पर a लेते साइड हम, तब क्या रिजल्ट बनता, वो एक जनरल रिजल्ट बना सकते हैं। चलो मैं एक बार फिर से एक रिजल्ट बना देता हूँ, देखो कैसे बनाओगे। ये 12 है, ये कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD में AB का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल रहा होगा, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, है ना, ऐसे आएगा, ठीक है। अब
ए बी की वैल्यू 12, बी डी की वैल्यू 6 और ए डी की वैल्यू ये हमें निकालनी है। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36 और इधर ए डी का स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, ये कितना बचेगा हमारे पास? 36, ये 108 आएगा। और स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा? अंडर रूट। और इसको हम क्या लिख रहे होंगे? इसको 12 × 9 लिख सकते हैं, या फिर 36 इंटू में क्या लिख दें इसको बताओ? 9 36 के मल्टीप्लाई में क्या बनेगा? 3। ठीक है, ए डी। अब 36 में से क्या बाहर ले लें? 6। इतना सेंटीमीटर, ये किसकी वैल्यू आ गई? ए डी की, है ना। अब देखो, अगर ये साइड 2a है, अगर इस साइड में a लेकर चला होता तो इसका जो रिजल्ट निकल कर आता वो √3/2a आता। ठीक है, अगर मैं ये लेकर चलता, जैसे अगर मैं इसी रिजल्ट को बनाना चाहूँ ना, जैसे साइड आप 2a लेकर चले तो रिजल्ट क्या आ रहा था? √3a आ रहा था। अब इस √3a को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो, जैसे मान लो कहीं पर लिखा है √3a, इसको 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करा सकते हैं, है ना। तो √3/2 ऐसे ही ठीक है। ये 2a क्या है? इसकी साइड, है ना। तो यानी कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड निकालना हो तो वो किसके इक्वल होता है? √3/2 इंटू में क्या? साइड। अब इस क्वेश्चन का अगर मान लो हमें डायरेक्ट रिजल्ट निकालना होता तब हम कैसे निकालते? तो आंसर है √3/2 इंटू में क्या? साइड। साइड कितनी है? 12। 2 से कैंसिल कराओ तो आंसर कितना आएगा? ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये वाला। ये किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड √3/2 इंटू साइड के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ रहा हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल की बातें करनी है और इसके डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। जिसकी एडजेसेंट साइड 30 और 16 है। बस, तो ये तो निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और आंसर आ जाएगा। ट्रायंगल कौन सा लेकर चल रहे हैं? ए बी सी। ए सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा। ए सी ये हमें निकालना है, ए बी 30, बी सी 16। 30 का स्क्वायर 900, 16 256। ठीक है, ए सी ये कितना बन जाएगा? 1156। इसका रूट आ जाएगा। और ये इसका रूट कितना बनेगा? 34। इतना क्या? सेंटीमीटर। ये यहीं पर छोड़ दो इसका आंसर। तो ये इसमें तो कुछ समझाना भी नहीं है, ये तो एक आसान वाला क्वेश्चन है। बस पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आंसर सामने आ जाएगा। 14th क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 24 एंड 10 सेंटीमीटर। ये रोम्बस बना लो एक, और ये रोम्बस के डायगोनल बना लो। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं।
तो डायगनल्स पता है क्या हमें, 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। बाइसेक्ट करते हैं का मतलब 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ना। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होगा कि अगर ये टोटल 30 है तो ये इतना पार्ट कितना कितना होगा, 15 15 होगा। अच्छा 24 और 10 है, 24 है तो फिर मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, 12 12 है ना, ठीक है। और 10 दूसरा वाला 10 10 है तो यहाँ पर कितना लिखना चाहिए, 5 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पॉइंट का नाम ओ दे देना। ये ठीक लिखी वैल्यू मैंने, डायगोनल्स आर 24 एंड 10, ठीक। अब कैसे करोगे, देखो ये रोम्बस है ABCD, ये इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कहाँ पर, 90 डिग्री पर। तो ये टोटल 24 था तो ये बाइसेक्ट हो रहा है यानी 12 12 बचा होगा, ये टोटल 10 था तो ये 5 5 बचा होगा। अब आपको एक ट्रायंगल मिल गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और वहाँ से ये साइड निकल कर आ जाएगी। तो रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं तो ईच साइड का आंसर मिल जाएगा आपको। तो ट्रायंगल ले रहे हैं हम DOC, इस ट्रायंगल में DC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, ये कितना बना होगा, 169। और इधर क्या चल रहा है, DC का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो DC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, √169 या 13 सेंटीमीटर। तो DC अगर 13 है तो ईच साइड पूछा है क्या, तो ईच साइड यानी AB BC ये सब कुछ, AB BC DC और AD ये ईच साइड इक्वल रही होंगी 13 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है ना। तो ये आसान है बिल्कुल, बस इसमें तो प्रॉपर्टी पता हो रोम्बस की तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। और इसमें तो कुछ प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है, एडजेसेंट साइड पता है, डायगोनल निकालना है तो ये निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। इसके बाद एक और आसान वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, 15th नंबर पे। इन ट्रायंगल ABCD इज द पिट, ये जो फिगर है ये AC का ही है, अच्छा इसका नहीं है, ठीक है। तो फिर हम अलग से बना लेते हैं ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल बनाना है ABCD इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। ये कहीं पर D मिड पॉइंट बना लो, अच्छा। और AE परपेंडिकुलर बना लो BC पर, ये AE परपेंडिकुलर खींच लो। AC ग्रेटर है AB से, ओके। ये AB है, कौन ग्रेटर है, AC ग्रेटर है ना, ठीक है। AC ग्रेटर है किससे, AB से, और ये हमने बनाया मिड पॉइंट D और ये हमने खींचा परपेंडिकुलर AE, ठीक है। ये फिगर बन के तैयार हुआ। कुछ शो करना है वो यहाँ पर नोट कर लेते हैं, उसी को देख देख कर इक्वेशन बनाते रहेंगे। AB का स्क्वायर चाहिए किसके इक्वल, AD का स्क्वायर माइनस BC इंटू DE चाहिए प्लस 1/4 BC का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। ये सारी क्वांटिटी चाहिए, निकाल लेंगे हम लोग। तो कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा क्या क्या करना है, फिगर कैसे बनेगा ये समझ आ गया, ये तो बिल्कुल क्लियर है। D मिड पॉइंट है और AE एल्टीट्यूड है और AC मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है AB से, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा कि AB स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो AB स्क्वायर किस ट्रायंगल से आएगा, यही एक ट्रायंगल है और किसी से तो नहीं आ सकता, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये वाला ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हम ले रहे हैं ABE, इस ट्रायंगल ABE में AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, कोई डाउट नहीं इसमें। अच्छा, और किसकी ज़रूरत पड़ेगी, AD स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी,
ठीक है। ए डी स्क्वायर यहाँ से निकल कर आएगा इस ट्रायंगल से, ट्रायंगल ए ई डी। तो क्या लिखूं बच्चों में, ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल बताओ, ए ई का स्क्वायर और प्लस में डी ई का स्क्वायर। ये ठीक लिखा मैंने। अब मैं यहाँ से ए ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, है ना, और वो यहाँ पर पुट कर दूंगा इसमें। तो ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, और इधर चल रहा है ए ई स्क्वायर। ये डी ई स्क्वायर इधर लाकर माइनस कर दिया, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली मैंने, ए ई स्क्वायर की। ये जो ए ई स्क्वायर की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चलो फर्स्ट है हमारा, और ये मान लो सेकंड है। सेकंड से फर्स्ट में ए ई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा देखो, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इस ए ई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, और प्लस में क्या चल रहा होगा, बी ई स्क्वायर। ये स्टेप समझ आ गया सबको। अब ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर चाहिए था, आ गया, ए डी स्क्वायर चाहिए था, आ गया। अच्छा क्या क्या नहीं चाहिए, डी नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए, ठीक है। तो कुछ चेंज लाते हैं, बी ई को हम कुछ लिख सकते हैं क्या, बी ई को बी सी के टर्म में लिखना है, ठीक है, अब लिख पाएंगे, ओके। इसको हम एक काम करते हैं, बी ई को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बी डी माइनस डी ई। बी डी में से अगर मैं डी ई हटा दूँ तो क्या बचता होगा, बी ई बचता होगा ना। तो इस बी ई को मैं लिख देता हूँ बी डी माइनस क्या, डी ई, ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर प्लस बी ई को लिख रहे हैं हम बी डी माइनस डी ई। ठीक है, ए बी स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, ए डी स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, डी ई स्क्वायर भी ऐसे ही ठीक है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ बच्चों इसमें, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये ठीक लिखा। अब माइनस का डी स्क्वायर और प्लस का डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया होगा, तो क्या बचा होगा, ए बी स्क्वायर किसके इक्वल, ए डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में क्या बचा हुआ है, बी डी स्क्वायर बचा हुआ है ना अभी यहाँ पर, है ना। क्या बी डी को हम बी सी का हाफ लिख सकते हैं, यस, क्यों, क्योंकि डी क्या है, मिड पॉइंट, तो बी डी को हम बी सी का हाफ लिख देते हैं। तो इस बी डी की जगह लिखा जा रहा है बी सी का हाफ, और इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा और क्या बचा हुआ है, माइनस का 2, बी डी की जगह फिर से क्या, बी सी का हाफ, इस बी डी को बी सी का हाफ, इन 2 में क्या चल रहा है, डी ई। ये ठीक है। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो देखो अब क्या बचा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर और माइनस में बी सी इंटू डी ई बचा, ये लिख लिया, और प्लस में बी सी स्क्वायर बाय 4। पहले हमने ए डी स्क्वायर लिख लिया है, फिर ये लिख दिया, और फिर बी सी स्क्वायर बाय 4 लिख दिया है, ठीक है, इस तरह से। तो हमें लाना यही लेके आना है, ठीक है, यही लेके आना है। अब देख लो एक बार फिर से कैसे किया, सुनो। सबसे पहली चीज़ मैंने देखी कि मुझे ए बी स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इस लाइन में। फिर मैंने देखा कि ए डी स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ए डी स्क्वायर के लिए ये वाला ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया। फिर यहाँ से ए ई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, है ना। कैसे निकालेंगे ए ई स्क्वायर की वैल्यू, कि डी स्क्वायर इधर लाकर माइनस कर देंगे, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए ई स्क्वायर की। ये ए ई स्क्वायर की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दी, ये आ गया। जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर हमारी थॉट प्रोसेस ये बनेगी कि हमें क्या क्या चाहिए था, ए बी चाहिए था, ए बी स्क्वायर है, ए डी स्क्वायर है, बट डी और बी नहीं चाहिए हमें, तो बी सी के टर्म में कुछ बातें करनी है। तो हमने एक काम किया, हमने बी को कन्वर्ट, हमने बी को लिख दिया क्या, बी डी माइनस डी, ये लिख दिया, ठीक है। तो इस बी की जगह लिख दिया गया बी डी माइनस डी ई,
फिर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab खोल दिया गया। तो इससे हमारा डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ए बी स्क्वायर है, ए डी स्क्वायर है, बट हमने देखा बी डी स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं, यहाँ तो बी सी का स्क्वायर चाहिए। तो हमने कहा क्योंकि डी मिड पॉइंट है इसलिए बी डी को जहाँ भी बी डी लिखा हो वहाँ उसे बी सी का हाफ लिखा जा सकता है। तो हमने इस जगह पर भी बी डी को लिख दिया बी सी का हाफ और इस जगह पर भी क्या लिख दिया बी सी का हाफ। फिर यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये बी सी स्क्वायर बाय 4 बन गया और ये 2 से 2 कैंसिल हुआ था तो ये बी सी इंटू डी बचा। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, इस तरह से उसमें देखते जाओ जो शो करना है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करते चले जाओ। ये हो गया 15th नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। ये डी है और यहाँ पर एक राइट एंगल है सी। ओके, प्रूफ जो करना है वो भी नोट कर लेते हैं जिससे आइडिया रहता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाना चाहिए। बी सी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर इक्वल दिखाना है बी डी अपॉन ए डी के। ठीक है, दिखा देंगे, बिल्कुल आसान है ये तो दिखाना। कैसे, देखो बी सी कहाँ है, बी सी का स्क्वायर चाहिए। बी सी का स्क्वायर यहाँ से मिल सकता है हमें, उस ट्रायंगल से मिल सकता है बी सी का स्क्वायर, है ना। और ए सी का स्क्वायर कहाँ से मिल जाएगा, ए सी का स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, एक काम करो, सबसे पहला काम मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इनको हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं क्या। सिमिलर तो हो जाएंगे ये बड़े आसानी से, एक एंगल कॉमन आ जाएगा और बाकी का ईच 90 डिग्री कह के सिमिलर कह सकते हैं इनको। तो सबसे पहला काम चलो यही करते हैं। कैसे करेंगे, देखो ट्रायंगल एक तो लेकर चल रहा हूँ ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। और दूसरा जो ट्रायंगल लेकर चल रहा हूँ इस ट्रायंगल का क्या नाम रख रहे होगे आप, इनमें दोनों में एंगल बी कॉमन आ रहा है ना, ठीक है, इस एंगल का नाम रख देना सी बी डी, ऐसे। ओके, अब देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल बी आ रहा है और इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल बी आ रहा है। एंगल बी दोनों में कैसा है, कॉमन, ठीक है। इस बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल सी 90 डिग्री है और इस छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल डी 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा ट्रायंगल सी बी डी एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होनी चाहिए। तो ऐसे होनी चाहिए। हमें क्या क्या चाहिए, ए बी की कहीं ज़रूरत पड़ेगी क्या, बी सी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये होना चाहिए बी सी अपॉन में इसका क्या आना चाहिए, बी डी, और इसका हम ले लेते हैं ए बी, तो इसका हम क्या ले रहे होंगे, बी सी, ठीक है, ए बी और इसका बी सी। मैंने यही क्यों चूज किया ए बी, क्योंकि मैं यहाँ पर बी सी का स्क्वायर बनाना चाहता था। तो मैं ये चाहता था हर हाल में यहाँ पर नीचे बी सी आना चाहिए। तो मैंने अगर इसका बी सी लिया है तो मुझे ए बी लेना ही पड़ेगा, चाहे बेशक से वो वहाँ पर ना दिख रहा हो मुझे अभी, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ से बी सी इंटू बी सी क्या बन जाएगा, बी सी का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी इंटू बी डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये एक काम हो गया हमारा जब हमने इस ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया, ठीक है। अब बच्चों, अब यही काम आप इस ट्रायंगल के साथ कर लो। ये ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल ए बी सी। एंड दूसरे ट्रायंगल का बताइए क्या नाम रखें हम, एंगल ए तो दोनों में कॉमन है तो ए ऐसे ही लिखा जाएगा, और अच्छा इसमें सी 90 है, ओके, इसमें डी 90 होगा, तो दूसरे ट्रायंगल का नाम ए सी डी लिखा जाएगा। ओके, अच्छा,
अब इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलैरिटी प्रूफ करो, तो एंगल ये दोनों में कॉमन लिख लो। ओके, और क्या लिखोगे? इस बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल सी और इस छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल डी, ये ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर प्रूफ हो गया ट्रायंगल ए सी डी के। ऑफ कोर्स एंगल एंगल सिमिलरिटी है ये, ठीक है। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में लिख लो। तो ठीक है, लिख लेते हैं। देखो मुझे एक ए सी तो चाहिए ही चाहिए, ये है ना। तो मैं इसका ए सी अगर लेता हूँ तो इसका मैं क्या ले रहा हूँगा? ए डी, ठीक है। और मुझे नीचे यहाँ पर ए सी की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि ए सी स्क्वायर बन जाए, तो मुझे इसका ए सी लेना पड़ेगा। तो मुझे इसका क्या लेना पड़ेगा? ए बी। तो ए बी अपॉन में क्या? ए सी। अब ए सी इंटू ए सी ये बन जाएगा क्या? ए सी स्क्वायर, और इधर ए बी इंटू में क्या? ए डी, ये आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब आपने टू प्रूफ की तरफ से ध्यान नहीं हटाया अपना, वहीं पर रखना है। हमें क्या चाहिए? बी सी स्क्वायर को किससे डिवाइड चाहिए? ए सी स्क्वायर से। तो ये बी सी स्क्वायर वाली इक्वेशन को ए सी स्क्वायर वाली इक्वेशन से डिवाइड करा दो। डिवाइड फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, ठीक है, कराओ। बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। बी सी में ऊपर क्या लिखा हुआ था? ए बी इंटू बी डी, और इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है? ए बी इंटू में ए डी। ए बी से ए बी कैंसिल, हाँ यही हमें लेकर आना है, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर किसके इक्वल प्रूफ हो गया? बी डी अपॉन ए डी, इस तरह से, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी से इसको आप प्रूफ कर लोगे। हालांकि ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें राइट एंगल ट्रायंगल यूज हुआ है सिर्फ सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। तो फिर से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होंगी। फिर ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होंगी। इससे दो इक्वेशन बनेंगी। फिर हमने देखा बी सी स्क्वायर के नीचे ए सी स्क्वायर चाहिए, तो डिवाइड कराओगे, आंसर सामने आ जाएगा। इस तरह से होगा 16 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में एक फिगर गिवन है। सबसे पहले तो वो फिगर बना लेते हैं। ए बी सी, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ए ई, और डी मिड पॉइंट है इस तरह से, और बी ई, ये पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है ये x गिवन है, और ये डिस्टेंस a/2 है। d मिड पॉइंट है, तो ये पॉइंट, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? a/2 यहाँ से यहाँ तक, है ना। और बाकी सब ये AC है, ये H है, ये P है, ये B है, ऐसे कुछ दिया हुआ है। और कुछ क्वांटिटी प्रूफ करके दिखानी है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में b स्क्वायर को दिखाना है p स्क्वायर प्लस ax प्लस a²/4 के इक्वल, और दूसरे वाले पार्ट में c स्क्वायर को इक्वल दिखाना है p स्क्वायर माइनस ax एंड प्लस a²/4 के इक्वल। फिर हमें प्रूफ करना होगा कि b स्क्वायर और c स्क्वायर को अगर ऐड कराया जाए तो वो 2p स्क्वायर प्लस हाफ a के इक्वल आता है, हाफ a स्क्वायर के इक्वल आता है। और अगर इनका सब्ट्रैक्शन कराया जाए तो ये 2ax के इक्वल आता है। ऐसा कुछ दिखाना है। तो बिल्कुल आसान है इसको दिखाना। सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए आपको? b स्क्वायर चाहिए। अब b स्क्वायर चाहिए तो यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो यही वाला लेकर चल सकते हैं, और तो कुछ बनेगा नहीं b स्क्वायर चाहने के लिए, है ना। तो AEC, ट्रायंगल का नाम क्या है? AEC। इस ट्रायंगल AEC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगा? AEC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बोलो,
AE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। ये ठीक लिखा? इस ट्रायंगल को आप लेकर अगर चलोगे तो AC का स्क्वायर AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर के इक्वल होगा। अब AC की वैल्यू जो है वो कितनी है? B, तो क्या आ जाएगा? B का स्क्वायर। AE की वैल्यू कितनी है? H, तो आ जाएगा H का स्क्वायर प्लस EC को आप क्या लिख सकते हो बताओ? X प्लस, लिख सकता हूँ तो x प्लस a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर चाहिए, ठीक है, h स्क्वायर, ओके चलो अभी ऐसा ही लिखा हमने। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, हमें क्या चाहिए? ax चाहिए, ax आ चुका, a²/4 आ चुका, और h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को, इसको हम क्या लिख सकते हैं? p स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, इस वाले ट्रायंगल में। तो ये वाली बात भी हमें कहीं पर दिखानी पड़ेगी, चलो हम दिखा देंगे। यहाँ पर लिखता हूँ b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया क्या? p स्क्वायर, और प्लस में क्या चल रहा है? ax, और प्लस में क्या चल रहा है? a²/4। यहाँ पर जो हमने h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को p स्क्वायर लिखा है वो इस वाले ट्रायंगल से लिखा है, और इसको हम नोट भी कर देंगे कि ट्रायंगल AED में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो p का स्क्वायर किसके इक्वल होता होगा? h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर के, h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के। ठीक है, इस चीज़ को हमने यूज कर लिया वहाँ पर, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। अब जैसे ये हमारा फर्स्ट पार्ट आया है, इसी तरह से आप सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करोगे। हमने यहाँ फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व कैसे किया? हम सिर्फ ये देखते गए कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें b स्क्वायर चाहिए तो ऑफकोर्स ये वाला ट्रायंगल चाहिए, ठीक, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने। फिर हमने देखा कि EC की वैल्यू कितनी है? x प्लस a/2, वो लिखा। सब कुछ ऐसे ही लिखा है, बस h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह p स्क्वायर लिख दिया गया इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से। अब दूसरे वाले पार्ट में आपको c स्क्वायर चाहिए, तो c स्क्वायर कहाँ से लेकर आओगे? इस ट्रायंगल से, ठीक है, ADB, ये वाला ट्रायंगल ही तो लेकर चलोगे, है ना, तभी तो c स्क्वायर आएगा। तो ट्रायंगल का नाम है ADB। इस ट्रायंगल में यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? AB का स्क्वायर किसके इक्वल होता होगा बोलो? AD का स्क्वायर, नहीं, AE का स्क्वायर। अच्छा c स्क्वायर चाहिए ना, ओके कोई बात नहीं, आप ये वाला ट्रायंगल लेकर चलो, ABE लिखना चाहिए हमें। यहाँ पर कौन सा लिखना चाहिए? ABE ट्रायंगल, ये वाला। ठीक है, ABE ट्रायंगल में यहाँ पर 90 बन रहा है, तो ये लेकर चल लो। तो AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AE स्क्वायर, और प्लस में क्या? BE स्क्वायर। ओके, AB की वैल्यू कितनी है? C, तो C का स्क्वायर आ जाएगा। AE कितना है? H, तो H का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस BE को बताओ क्या लिखेंगे? इस BE को क्या लिख सकते हैं? BE को a/2 यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? x, तो अगर मैं a/2 में से x हटा दूँ तो BE निकल जाएगा, तो यानी कि BE को लिखा जाएगा a/2 माइनस x। तो यहाँ पर लिख लो a/2 माइनस x, इसका होल स्क्वायर। अब c स्क्वायर ऐसे ठीक है, h स्क्वायर भी ऐसे ठीक है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a²/4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab, ये ठीक है। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो c स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर और x स्क्वायर को आपने स्टार्टिंग में कह दिया, क्या लिख दिया करेंगे? p स्क्वायर, ठीक है। तो h स्क्वायर और x स्क्वायर की जगह लिख दो p स्क्वायर, और माइनस में क्या बचा हुआ है? ax, और प्लस में क्या बचा हुआ है? a²/4। ये हमारा दूसरा रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो जब हमने ये वाला ट्रायंगल लिया तो इस ट्रायंगल में c स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और b स्क्वायर को लिख देंगे a/2 माइनस एक्स। सिंपली a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे और वहाँ पर
एच स्क्वायर तो पहले से चल रहा था, फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर और आ जाएगा, एच स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दिया जाएगा, पी स्क्वायर, और माइनस का ए एक्स चल रहा होगा और ए स्क्वायर बाय 4। ये आ गया हमारा आंसर। अब मुझे ये बताओ थर्ड पार्ट कैसे करेंगे। थर्ड पार्ट में आपको दिख रहा है बी स्क्वायर के साथ सी स्क्वायर एडिशन में चाहिए, तो यानी कि इन दोनों रिजल्ट को क्या कर दिया जाए, ऐड करा दिया जाए। तो ये करते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं फर्स्ट और इसका नाम दे देते हैं सेकंड। इनको अगर हम ऐड कराएं तो आप यहीं से सोचो कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या बनता होगा, माइनस का ए एक्स से प्लस का ए एक्स कैंसिल हो जाता होगा, पी स्क्वायर और पी स्क्वायर मिलकर कितना बन जाता होगा, 2p स्क्वायर, और ए स्क्वायर बाय 4, ए स्क्वायर बाय 4 कितना, 2a स्क्वायर बाय 4, 2 से 4 कैंसिल हो जाता होगा, तो क्या बचता होगा हमारे पास, हाफ ए स्क्वायर। तो ये रिजल्ट बन जाएगा बड़े आसानी से। ठीक, फोर्थ वाले पार्ट की बात करो बच्चों, बी स्क्वायर में से सी स्क्वायर माइनस करना है। अगर इस इक्वेशन में से इसको माइनस करें तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस वाली साइड में देखो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, और ए स्क्वायर बाय 4 से ए स्क्वायर बाय 4 कैंसिल, और जब ये माइनस हो रहा होगा तो ये प्लस का बन गया होगा, तो प्लस का ए एक्स और प्लस का ए एक्स 2ax, इस तरह से ये बन जाएगा। कर लोगे? तो इस तरह से हो गया 17वां नंबर।